हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग लामिया पढ़ने वाली है, जो कि एक नरेटिव पोएम है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है और मेरा तो फेवरेट पोएम है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैंने ये पोएम 3 साल पहले पढ़ा था, लेकिन मेरे को अभी तक ये पोएम्स में क्या हुआ था वो मुझे अभी तक याद है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत मज़े आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले रह सकता है कि लामिया एज ए नरेटिव पोएम। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। या फिर दूसरा क्वेश्चन रह सकता है कि किड्स आर्ट ऑफ नैरेटिव, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। या फिर तीसरा टाइप का रह सकता है कि किड्स एज ए नैरेटिव पोएट। तो ये तीन में से कोई एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम को देखने में मिलेगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आए तो इसी नोट को लिख देना है बेझिझक। तो हम लोग यहाँ पे इस पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है, कैसा है पोएम एंड पोइट कैसा है। तो इसका पोइट है जॉन कीट्स के द्वारा ये लामिया इंटरेस्टिंग पोएम लिखा गया है, जो कि एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट है, जो कि काफ़ी रोमांटिक पोइट है एंड जिसका जन्म हुआ था 1795 में और जिसका डेथ हुआ था 1821 में। और ये एक नरेटिव पोएम है। नरेटिव मतलब होता है कि पोएम बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ लाइन्स में उसमें क्या क्या रहता है। नैरेटिव पोएम मतलब होता है कि पोएम को जो है स्टोरी टाइप में लिखा जाता है। ठीक है, उसे ही हम लोग नैरेटिव पोएम कहेंगे। और ये रिटन हुआ था 1819 में इसको लिखा गया था, जो कि इस पोएम का नाम है लामिया, जो एक सरपेंट ओमेन रहती है। मतलब एक सांप वाली, मतलब नागिन नहीं होती है, नागिन अपना रूप चेंज कर सकती है। कोई भी अपना लड़की रूप में आ सकती है नागिन, इसलिए कोई खतरनाक लड़की को हम लोग नागिन बोलते हैं। तो वही बोला कि लामिया एक ओमेन का रूप में एक सरपेंट ओमेन है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग नोट्स नहीं स्टार्ट करने वाले, हम लोग इसे समझने वाले कि आखिर इस पोएम में हुआ क्या था। ठीक है, अगर मैं आप लोग को एक बार पोएम का कहानी, मतलब हाँ वही पोएम्स के लाइन में जो कहा गया वो अगर मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ तो आप लोग को ये नोट समझाने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कहानी। तो हम पोएम्स को थोड़ा इस टाइप से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हिल्स के बारे में बताते हैं कि एक हिल्स है जिसका नाम ओलंपस हिल है। वहाँ पे बहुत सारे ड्वेलिंग ऑफ गॉड एंड गॉडेस, मतलब बहुत सारे देवी देवता वहाँ पे रहते हैं। तो हर्म्स एक गॉड का नाम है जिसका मिस्ट्रेस गायब हो गई है, मतलब उसका मिस्ट्रेस कोई जो है वो गायब हो गई है। तो वो उसे ढूंढने के लिए वो ज़मीन में नीचे आता है, तो नीचे क्रेट आइलैंड में आता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले सब प्लॉट में हम लोग किसके बारे में देखते हैं, हर्म्स गॉड एंड उसका मिस्ट्रेस के बारे में हम लोग देखते हैं वहाँ पे। तो वो अपने इस क्रेट आइलैंड में आकर अपने मिस्ट्रेस को ढूंढता है, बहुत बेचैन रहता है वो, कोई मिस्ट्रेस को ढूंढता है। तो उसके बाद वहाँ पे एक झाड़ी से उसको लामिया का आवाज़ सुनाई देता है, मतलब लामिया नहीं, कोई एक लड़की का आवाज़, उसको रोने का आवाज़ सुनाई देता है। तो वो हर्म्स गॉड जाके वहाँ पे देखता है क्या हुआ। तो वहाँ पे वो जाके देखता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा सांप, जिसका बहुत अच्छा आँखें, मतलब देखने में वो बहुत अच्छा है, ग्रीन, मतलब बहुत अच्छा। उसमें पोएम में अच्छा से डिस्क्राइब किया गया है कि स्नेक का जो आइस है बहुत अच्छा है, मतलब देखने में बहुत ही सुंदर है। लेकिन उसको सांप मिलने के कारण वो सांप में कन्वर्ट हो चुकी है, वो अपना रूप जो होता है ओमेन में कन्वर्ट नहीं कर सकती। तो वो हर्म्स गॉड को देखता है। तो हर्म्स गॉड उसे पूछता है क्या हुआ। तो फिर हर्म्स गॉड उसे बताता है तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। तो लामिया उसे बताता है कि मैं इस सर्प ओमेन में कैद हो गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इस आइलैंड में क्यों आए हो। तो लामिया को पता होता है कि जो हर्म्स गॉड है इस आइलैंड में क्यों आया है। तो वो बताते हैं कि आप अपना मिस्ट्रेस कोई को ढूंढने इस आइलैंड में आए हैं और मुझे उस मिस्ट्रेस कोई के बारे में पता है वो कहाँ पे है। तो वो हर्म्स बहुत खुश हो जाता है कि आपको पता है, हमको बताइए। तो लामिया बोलती है कि पहले मुझे इस सर्प जो है, उसका सर्प में जो वो कैद हो चुके बोली। तो वो बोल रही थी कि पहले मुझे इस सर्प से मुझे आज़ादी करवा, मुझे एक ओमेन का रूप दो, तब मैं जाके आपको बोलूँगा। तो वो क्या करते हो, गॉड्स हर्म्स जो है वो क्या करता है, उसे स्नेक से, मतलब जो वो सांप का रूप में कैद रहती है, तो उसे वो कन्वर्ट करती है, एक ओमेन में कन्वर्ट करती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ओमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद वो हर्म्स को बता देती है कि कोई मिस्ट्रेस मिलने वाली है, कोई मिस्ट्रीज को सेंचुरीज आइलैंड में मिलने वाली है। तो कोई मिस्ट्री है, हर्म्स जो है वहाँ पे जाके उसे मिल लेता है। ठीक है, उसके बाद लामिया जो है फिर यहाँ से अपना
ब्यूटीफुल सा रूप लेके, ओमेन रूप लेके यहाँ से वो चली जाती है टाउन में चली जाती है, जो कि कोरिंथ आइलैंड है, वहाँ पे बहुत बड़ा टाउन है। तो वहाँ पे वो चली जाती है, वहाँ पे जाके एक प्लेस में वो बैठी रहती है। तो वहाँ पे एक सुंदर हैंडसम सा जेंटलमैन उसको दिखता है, जो कि लीसियस है। तो लिसियस बंदा जो है काफ़ी जेंटलमैन है। तो लामिया को उससे वो बहुत अच्छा लगने लगता है। तो लामिया उससे क्या करती है, लिसियस जिस रास्ते से आने वाली होता है वो लामिया वहीं पे जाके रहती है। तो लामिया जो होता है काफ़ी ब्यूटीफुल सी एक ओमेन में का रूप में रहती है। इसलिए लिसियस जो है जैसे ही लामिया को देखता है उसे फर्स्ट साइट में लव हो जाता है। तो बोलते हैं ना फर्स्ट साइट लव, दैट इज़। तो उसे फर्स्ट साइट लव, लामिया को एक नज़र में देखते ही उसे प्यार हो जाता है। वो लामिया जो है अपना ब्यूटी से उसे अट्रैक्ट कर लेता है, किसको, लिसियस को। तो लिसियस को वो दोनों एक साथ फिर मिल जाते हैं, अपने हाथ में हाथ देके वो लोग फिर आगे चले जाते हैं टाउन के साइड में। तो लामिया जो होता है लिसियस को अपने जाल में फंसा लेती है और वो दोनों एक अलग सा जगह में चली जाती है। और लामिया के पास जो होता है, वो जब सर्प थी तो उस टाइम भी उसके पास सुपर नेचुरल कुछ पावर था, लेकिन ओमेन बनने के बाद भी उसका सुपर नेचुरल पावर जो है उसका गायब नहीं हुआ था, उसके पास था। तो वो अपने सुपर नेचुरल पावर से सामने में थोड़ा दूर में प्लेस में एक बड़ा सा वो बिल्डिंग बना देती है, जिससे लिसियस को पता नहीं चलता है। तो वो लामिया जो होता है वहीं पे उस बड़ा सा बिल्डिंग में उसको लिसियस को लेके चली जाती है। तो वहाँ पे वो दोनों मज़े में रहता है और लिसियस को खबर तक नहीं पता है। मतलब लामिया लिसियस को इतना बिजी कर देता है अपने जाल में, अपने मतलब अपने रूप के लिए, अपने साथ रहने के लिए इतना बिजी कर देता है उसको कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि दुनिया में आखिर बाहर का दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो लामिया के साथ बहुत बिजी हो जाता है लिसियस। तो उसके बाद लिसियस को फिर एक दिन दिमाग में उसका सोच आता है कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए, हम लोग को ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो फिर वो लिसियस लामिया से कहता है कि क्यों ना हम लोग शादी कर ले, सबको इन्वाइट करके बुलाए। तो लामिया रेडी हो जाती है कि चलो ठीक है शादी तो कर लेंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो लिसियस बोलता है अच्छा बताओ क्या शर्त है। तो वो बोलता है कि तुम अपना सारा फ्रेंड कजन्स को बुला लेना, लेकिन तुम्हारा एक जो टीचर है टीचर एपोलोनियस, ठीक है, उसका जो लिसियस का टीचर कौन होता है, एपोलोनियस उसका टीचर होता है, उसे तुमको शादी में इनवाइट नहीं करना है। हालांकि एपोलोनियस जो उसका एक टीचर है और वो थोड़ा संत टाइप का ही होता है, जो कि होता है ना कि अगर कुछ अलग सा चीज़ देखे तो वो लोग पता कर लेता है देखने के साथ ही कि ये कुछ यहाँ पे कुछ ख़राब हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ है। तो वो एपोलोनियस उस टाइप का था। तो इसलिए लामिया जो है लिसियस को ये कर देती है अपना शर्त में कि तुमको अपने टीचर को एपोलोनियस को नहीं बुलाना है। तो लिसियस रेडी हो जाता है, बोला ठीक है नहीं बुलाएंगे। तो फिर लिसियस अपना सारा फ्रेंड्स कज़न्स को इनवाइट करने लगता है और वो लामिया से भी पूछता है कि तुम अपना कज़न्स को ये इनवाइट नहीं करोगे, तुम्हारा भी तो फ्रेंड होगा, तुमको भी इनवाइट करना चाहिए। तो लामिया बोलती कि नहीं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मेरा कुछ फ्रेंड भी है तो वो बहुत दूर है, मैं नहीं बुला सकती उन लोग को। तो इस टाइप से बोल के लामिया लिसियस फिर कुछ नहीं बोलता है उसको। फिर दोनों को शादी का दिन आ जाता है और बहुत बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। फिर लिसियस का जो फ्रेंड्स आता है वो लोग भी कुछ मतलब हैरान रहता है कि वो लोग आखिर इस प्लेस में तो इतना बड़ा बिल्डिंग था नहीं, आया कैसे। तो वो लोग उस बात को सोचता है और फिर उसके बाद जब वो लोग लामिया को देखता है तो वो लोग को जेलसी भी फील होता है कि इसको लिसियस को इतना सुंदर वाइफ, इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गया, ठीक है। तो वो लोग शादी को एंजॉय भी करता है और साथ साथ में वो सब भी थोड़ा सोचता है। तो उसके बाद जो है एपोलोनियस को पता चल जाता है कि लिसियस का शादी हो रहा है, ठीक है। तो एपोलोनियस उसे वहाँ पे उस फेस्ट उस शादी के मैरिज पार्टी में बिन बुलाए वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे जाने के बाद एपोलोनियस जो होता है बार तो एपोलोनियस जो है शादी में पहुंच जाता है। उस मैरिज पार्टी में पहुंचने के बाद वो लामिया को घूरने लगता है और उससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद लिसियस आते हैं और लिसियस आके बोलते हैं कि आप लामिया को क्यों इस टाइप से घूर रहे हैं, बार बार क्यों देख रहे हैं। तो फिर एपोलोनियस जो होता है लिसियस को कुछ मतलब कड़े आवाज़ में बोलता है कि तुमको पता भी है तुम किससे शादी कर रहे हो, वो कौन है। तो फिर वो बताने लगता है कि वो एक ओमेन नहीं है, वो कुछ और है। तो लिसियस मतलब बहुत ही शौक हो जाता है कि आखिर क्या बोल रहे हैं आप, बोलना क्या चाह रहे हैं। वो विश्वास नहीं करता है लिसियस कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले कि नहीं वो एक ओमेन नहीं है। बोले ओमेन नहीं है तो क्या है। बोले कि वो एक सर्प है, सर्पेंट ओमेन है वो एक। इस बात को सुनकर लामिया जो है वो डिसअपियर हो जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद लिसियस को जो है इस बात का बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है, इतना शौक लगता है कि वो जो लामिया को डिसअपियर होने के बाद वो खुद भी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और फिर मर जाता है। तो उसके बाद इस टाइप से इस पोएम का जो है एंड हो जाता है। तो ट्रेजिक एंड है पोएम का। एंड इस पोएम में उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस भी आए कि आखिर जो है एपोलोनियस जो किया उसमें मतलब
किसका भलाई हुआ, किसी का भलाई नहीं हुआ। न लिसियस को भी अपना जान गंवाना पड़ा और लामिया भी डिसअपेयर हो गई। लोगों ने पूरे पोएम को समझ लिया। ये काफ़ी मतलब ट्रेजिक पोएम है और ये होता है आज से, मतलब प्यार में बंदा कुछ भी कर लेता है। जैसे कि लामिया से उसे इतना ज़्यादा प्यार था कि लामिया का डिसअपियर, लामिया का खोना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारा खुद भी मर गया। तो इस टाइप से आज भी होता है, इस ज़माने में भी होता है। इस ज़माने में तो अपने प्यार के लिए लोग जान भी दे रहे हैं, उसी टाइप का समझ लीजिए कुछ। तो यहाँ पे सोसाइटी से ही हम लोग को रिलेटेड जो पोएम से उठाया गया है वो सोसाइटी में ही देख के उठाया जाता है कि आखिर हम लोग को सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, उस टाइप का ही कोई इंसिडेंट को लिया जाता है इस पोएम में, ठीक है। तो हम लोग नोट्स को देखते हैं, क्या आखिर नोट्स में क्या है। तो ये नोट्स है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसे लिखा है और जो हार्ड वर्ड है उसमें मैंने ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। इस टाइप से पैराग्राफ में मैंने लिख दिया है, तो इसमें शायद 5-6 पैराग्राफ हो सकते हैं। तो आप लोग को कीवर्ड बना के याद करना है, ठीक है। कीवर्ड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे कीवर्ड से याद किया जाता है। हालांकि मैं अभी भी एक बार फिर से आप लोग को बता दूंगी कि कीवर्ड से कैसे आसानी से हम लोग जितना भी लॉन्ग नोट्स क्यों ना हो, हम लोग इजीली याद कर सकते हैं कीवर्ड्स से। तो ये पूरा पोएम है, इसे आप लोग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने आप लोग को हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। इंग्लिश ऑनर्स रखिए तो इतना तो आप लोग को समझना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइन्स अंडरलाइन किए, ठीक है। फुल रिपीटेड ही व्हाइल हिज आइज स्टिल रिलेंटेड not nor moved from every ill of the life have I preserved thee to these days। तो ये लाइंस जो बीच बीच में लिखेंगे ना, तो ये मार्क्स टेकिंग है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो चेक करने वाले होते हैं उसका नज़र फटाक से इसमें जाता है और वो काफ़ी अच्छा से मतलब समझ जाता है कि बच्चा आखिर पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है। तो आप लोग को ये लाइन अगर अच्छे से याद ना हो तो 2 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद इस टाइप से मैंने जो डॉट दिया उस टाइप से डॉट करके आप लोग 2-3 लाइन में करके इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ये लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पुट जरूर कीजिएगा अपना नोट्स में। तो इस टाइप से देख सकते हैं आप लोग, जो कि लास्ट कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। तो इस लाइन को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। हालांकि आगे जो कुछ पैराग्राफ को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ऐसे आप लोग अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को सब पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट लगेगा और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। नोट्स अगर पढ़ेंगे ना तो ईजिली आप लोगों को समझ में आएगा, देखिएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा ही सा ही कंक्लूजन मैंने। तो हम लोग लामिया एज ए नरेटिव पोएम पूरा देख लिए, समझ लिए इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम लगता है, आप लोगों को पता नहीं, शायद आप लोगों को भी लग सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एंड तो आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।